जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो बेटा, कैसे कवर करें जीके जीएस यूपी एपीओ के लिए। यूपी एपीओ के लिए जीके जीएस को कवर करने का एक रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको इसी तरीके से यूपी एपीओ के लिए जीके जीएस को तैयार करना है। जैसा आप सब जानते हैं कि यूपी एपीओ में जीके जीएस के भिन्न भिन्न स्टेटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। तो भिन्न भिन्न स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वैसे आपको यहां मैं आपको इतिहास की बात कर रहा हूं। इतिहास के वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इतिहास को बेटा हम 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले यानी प्राचीन इतिहास पढ़ा जाता है, देन बेटा मध्यकालीन भारत, मध्यकाल इतिहास पढ़ा जाता है, देन बेटा आधुनिक भारत पढ़ा जाता है, आधुनिक भारत। तो इतिहास को 3 खंडों में विभक्त करके हम स्टडी करते हैं। हम इन 3 खंडों को एक साथ आपको तैयार करा रहे हैं, एक साथ बता रहे हैं कि यूपी एपीओ के लिए इतिहास में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आपके यूपी एपीओ में हिस्ट्री से यदि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो आपको बताए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले यहां एक टॉपिक तैयार करना है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बेटा हम मुख्य टॉपिकों की बात कर रहे हैं। आपको एक क्या तैयार करना है, सिंधु घाटी सभ्यता। देन आपको बेटा यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता तैयार करना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपको तैयार क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है और उस शहर की खोज कब हुई और उस शहर की खोज किसने करी और उस शहर में क्या क्या मिला, मात्र आपको यही तैयार करना है। ऐसे ही वैदिक सभ्यता में आपको 4 वेद तैयार करने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तैयार करना है। देन बेटा तीसरा पॉइंट आपका जो यहां आएगा, महाजनपद काल, महाजनपद काल तैयार करना है। देन बेटा यहां आपको यानी कुछ वंश तैयार कर लेने, जैसे कि मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य आपको तैयार कर लेना है। मगध साम्राज्य के बाद बेटा आपको मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य तैयार करना है सॉरी बेटा। देन आपको यहां गुप्त साम्राज्य तैयार करना है। देन बेटा यहां क्या तैयार करना है आपको, यानी वर्धन काल, वर्धन काल तैयार करना है। आपको यहां पर पुष्य भूति, पुष्य, यहां पर बेटा आपको वर्धन, पुष्य भूति बेटा आपका वर्धन काल में है। यहां आपको यहां क्या तैयार करना है, एक चेर ना लिखकर बेटा यहां संगम काल, आपको संगम काल तैयार करना है। यदि आप प्राचीन भारत के इतने टॉपिक को तैयार करते हो तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देन बेटा यदि आपको मध्यकाल में तैयार करना है तो मध्यकाल में आपको यानी अरब आक्रमण तैयार करना है। क्या करना बेटा, यानी अरब आक्रमण। आपको क्या पता होना चाहिए, अरब आक्रमण आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तुर्की आक्रमण आपको तैयार करना है बेटा, तुर्की आक्रमण तैयार करना है। देन आपको बेटा अफगान, अफगानी आक्रमण तैयार करना है। यदि आप इन टॉपिकों को तैयार करते हो संभावना यह है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बेटा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बेटा आपको गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और
गुलाम वंश, खिलजी वंश और बेटा तुगलक वंश पर अधिक ध्यान देना है। और अंतिम वंश है बेटा लोधी वंश। लोधी वंश के सिकंदर लोधी को आपको तैयार करना है। इसी के साथ साथ आपको मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में बेटा लगभग 20 शासक हुए हैं, लेकिन आपको बाबर तैयार करना है। बाबर से क्वेश्चन आएगा। हुमायूं तैयार करना है, अकबर तैयार करना है, जहांगीर तैयार करना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बेटा शाहजहां तैयार करना है। क्या तैयार करना बेटा? शाहजहां। शाहजहां तैयार करना है। और बेटा औरंगजेब तैयार करना है। यहां से संभावना है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद आपको यहां क्या तैयार करना है? आपको विजयनगर साम्राज्य तैयार कर लेना है और आपको बहामनी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य तैयार करना है बेटा। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ सूफी एवं जो भक्ति आंदोलन है, सूफी और भक्ति आंदोलन के मुख्य आपको संत को तैयार कर लेना है। देन बेटा आधुनिक भारत के कुछ टॉपिकों पे चर्चा करते हैं। यदि हम आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक पर चर्चा करें तो बिल्कुल मुख्य टॉपिकों में एक टॉपिक आ जाता है बेटा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ये बहुत प्यारा टॉपिक है। यहां बेटा आपका क्रांतिकारी आंदोलन आपको तैयार करना है। देन बेटा राजनीतिक आंदोलन आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन आपको पढ़ना है, राजनीतिक आंदोलन आपको पढ़ना है बेटा। यहां बेटा जनजातीय जो विद्रोह हैं, आपको बेटा जनजातीय विद्रोह तैयार कर लेना है बेटा। यहां एक पॉइंट आपका वो बहुत मिस हो गया, लेकिन वो मिस नहीं करना। वो क्या बेटा? आपको मराठा साम्राज्य। वो पॉइंट क्या है बेटा? आपको मराठा साम्राज्य आपको तैयार करना है। विजयनगर साम्राज्य और बेटा बहामनी साम्राज्य, तो मराठा भी आपको तैयार करना है। यहां 1857 की क्रांति तैयार करना है और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तैयार करना है। राजनीतिक आंदोलन तैयार करना है, क्रांतिकारी आंदोलन तैयार करना बेटा, और जनजातीय विद्रोह तैयार करना है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर क्या तैयार करना है? यानी आधुनिक भारत, जो बेटा आधुनिक भारत के कुछ महान व्यक्ति रहे हैं, कुछ महान व्यक्ति, उन व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आपको जरूर देखना है। जैसे कि बेटा डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के बारे में आपको पढ़ना है, और आपको महात्मा गांधी जी के बारे में आपको अध्ययन करना है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना है बेटा, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है बेटा। और बेटा यहां आपको तेज बहादुर सप्रू के बारे में पढ़ना है। देन बेटा आपको दादा भाई नेरोजी के बारे में पढ़ना है बेटा। आपको राजा राम मोहन राय के बारे में जरूर अध्ययन करना है। एनी बेसेंट के बारे में बेटा जरूर अध्ययन करना है। सरोजनी नायडू के बारे में बेटा जरूर अध्ययन करना है। सरोजनी नायडू के बारे में अध्ययन करना है। सुचेता कृपलानी के बारे में जरूर अध्ययन करना है। ये उन व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। पटाभी सीतारमैया के बारे में बेटा पढ़ना है आपको। और बेटा आपको सरदार पटेल जी के बारे में, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जरूर पढ़ना है, क्योंकि पटेल जी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ पंडित नेहरू,
पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़ना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी पढ़ना है। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के बारे में भी पढ़ना है। बेटा ये वो व्यक्ति, यानी यदि आप इतिहास के अंदर इतना पढ़ लेते हो, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बेटा यहां से इतना पढ़ने से आपका हिस्ट्री का 90% पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब देखो मैंने आपका यानी जो पोर्शन छोड़ा है वो पोर्शन बेटा ऐसा है, उस पोर्शन को तैयार करने में आपका 90% से ज्यादा एनर्जी जाएगी, और मात्र वहां से प्रॉफिट होगा 10% का। और यहां यदि इन टॉपिकों पे आप 10% भी काम कर लेते हो तो 90% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिकों से बार बार पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको समझाया हूं बेटा, ये पिछले 2022, 2019, 2015, 2011, 2009, 2006, ये जो बेटा आपके 6 वर्ष के यूपी, ये बेटा आपके 6 वर्ष के यूपी एपीओ, ये 6 वर्ष का यूपी एपीओ का पेपर को एनालिसिस करके बताया गया है। यूपी एपीओ के पिछले 6 वर्ष के पेपर को एनालिसिस करके बताया गया है, और सभी बच्चे हमारी जितनी भी यूट्यूब पर क्लासेस डाली जा रही हैं पाहुजा लॉ एकेडमी की ओर से, एक एक क्लास आपके जीवन को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि हम बच्चों के लिए वो मेहनत करते हैं जो कोई नहीं करता है। तो इसलिए आप सभी हमारी इस तरीके की वीडियो को देखना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.